आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ थेरेप्यूटिक क्लास। उसमें जो फर्स्ट है वो है एंटा एसिड सस्पेंशन। इसका जो एग्जांपल है मैगल रेट एंड सिमेथिकोन ओरल सस्पेंशन। क्लोड्रेट के नाम से आता है ये, क्लोड्रेट। वी है एंटीबैक्टीरियल सस्पेंशन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ओरल सस्पेंशन। थर्ड है एनाल्जेसिक सस्पेंशन। पैरासीटामोल ओरल सस्पेंशन। इसको जो है पैनाडोल के नाम से आता है। चौथा है एंटी हेलमिंथिक सस्पेंशन। एंटीहेलमिंथिक सस्पेंशन। एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन। बेंटिल आर। 500 एंटी कन्वर्जेंट।
phenytoin oral suspension, phenytoin oral suspension को बिलोंटिन एंटी फंगल सस्पेंशन, पोसाकोनाजोल ओरल, ऑन द बेसिस ऑफ थेरेप्यूटिक क्लास, जो पहला है, पहली कैटेगरी इसकी एंटी एसिड सस्पेंशन। एंटी एसिड सस्पेंशन में जो है मेगलडेट, सेमेथिकोन ओरल सस्पेंशन आते हैं। इसमें एंटी एसिड में जो है, जो एसिडिटी होती है, जो HCl का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है तो एसिडिटी आ जाती है, इन्वायरमेंट पूरा एसिडिटी का हो जाता है, जैसे खट्टी डकार आना। ऐसे केस में जो है हम एंटी एसिड का यूज़ करते हैं। एंटी एसिड क्या करता है, एसिड जो एक्स्ट्रा एसिड होती हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इसमें मेगलडेट और सिमेथिकोन ओरल सस्पेंशन का यूज़ करते हैं, क्लोडेट के नाम से आता है ये। दूसरा है एंटीबैक्टीरियल सस्पेंशन, जो बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, ऐसा सस्पेंशन। इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन ओरल सस्पेंशन है, सिप्रो आर के नाम से जो है, सिप्रो के नाम से जो है ये आता है। ये बैक्टीरियल ग्रोथ को और बैक्टीरिया को किल करने का जो है काम करता है। इसके बाद से एनाल्जेसिक्स होते हैं, पेन किलर्स होते हैं। पेन किलर्स में जो है सिंपली जो है पैरासीटामोल ओरल सस्पेंशन का जो है पैनाडोल के नाम से आता है, इसका यूज़ करते हैं। इसके साथ इसके अलावा जो है हम आइबुप्रोफेन का भी जो है, आइबुप्रोफेन का भी जो है हम एनाल्जेसिक सस्पेंशन के रूप में यूज़ करते हैं। इससे मेफेनेमिक एसिड का जो है ओरल सस्पेंशन यूज़ करते हैं। तो ये सारे ड्रग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। एंथेलमेंटिक जो सस्पेंशन होते हैं, ये जो है वर्म के लिए होते हैं। जो वर्म आ जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, उनको जो है हम जो है रिमूव करते हैं, निकालते हैं, वहाँ से किल करके निकालते हैं। इसके लिए अल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन, विल्टिल या जेंटिल के नाम से जो है ये सस्पेंशन आते हैं। इसके बाद से एंटी कन्वर्जेंट, जो कन्वर्जेंट जो कन्वर्जन जो हो जाता है, उसके लिए हम फेनिटोइन ओरल सस्पेंशन का यूज़ करते हैं, डायलेंटोइन का यूज़ करते हैं, डायलेंटिन का यूज़ करते हैं। इसके बाद से एंटी फंगल सस्पेंशन होते हैं, जिसमें पोसाकोनाजोल ओरल सस्पेंशन के नाम से आता है। इसको जो है हम यूज़ करते हैं, जो कि थेरेप्यूटिक क्लास के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो है और भी क्लास हो, और भी इसकी कैटेगरी होती हैं, जैसे एंटी कैंसरस सस्पेंशन।
हमारे पास जो है अगला ड्राई एंटीबायोटिक पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन, इसमें डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन, इसके अलावा सिफेक्जिन का भी नाम इसमें आता है, जो कि ड्राई पाउडर के फॉर्म में आते हैं। उसको ओरल सस्पेंशन बनाना पड़ता है हमें। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है एंटी कैंसर सस्पेंशन फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शन, एंटी कैंसर सस्पेंशन फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शन। इसमें जो है पैक्लीटैक्सेल, इसमें जो एग्जांपल है वो है पैक्लीटैक्सेल। अगला जो है वो है कंट्रासेप्टिव सस्पेंशन फॉर कंट्रासेप्टिव सस्पेंशन फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इसका जो एग्जांपल है हाइड्रोकार्टिसोन टॉपिकल, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट सस्पेंशन फॉर आईएम इंजेक्शन, सस्पेंशन फॉर आईएम। ये जो है कंट्रासेप्टिव सस्पेंशन फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में जो है मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट सस्पेंशन, ये इंट्रामस्कुलरली जो है दिया जाता है पेशेंट को। नेक्स्ट है एंटी डायरियल सस्पेंशन फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, एंटी डायरियल सस्पेंशन फॉर एंटीडायरियल सस्पेंशन फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इसमें जो है हमारे पास एम्पिसिलिन सस्पेंशन है, एम्पिसिलिन सस्पेंशन है। इसमें जो है हमने जो है पहला लिखा है, इसमें जो है ड्राई एंटीबायोटिक पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन, इसमें डॉक्सीसाइक्लिन एजिथ्रोमाइसिन, ये जो है अलग से जो है पाउडर फॉर्म में जो है ड्रग जो है अलग से आती है। इसको जो हमें बॉइल्ड वाटर या जो है बॉइल्ड वाटर को जो है कूल करके उसमें जो है इसको जो है मिक्स करना होता है, सेक करना होता है, तो ये सस्पेंशन के फॉर्म में आ जाते हैं। दूसरा जो एंटी कैंसर सस्पेंशन फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शन, जो इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए जो एंटी कैंसर सस्पेंशन आते हैं एंटी कैंसरस ड्रग के, तो उसमें पैक्लीटैक्सेल जो है इम्पॉर्टेंट ड्रग है एंटी कैंसरस। अगला जो है कंट्रासेप्टिव सस्पेंशन फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जो कंट्रासेप्टिव सस्पेंशन होते हैं वो जो है
इंट्रामस्कुलरली इंजेक्टेड किए जाते हैं। तो इसमें जो है मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट सस्पेंशन फॉर IM इंजेक्शन, ये जो है। उसके बाद से एंटी डायरियल सस्पेंशन फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इसमें एम्पिसिलिन सस्पेंशन का जो है नाम आता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, लास्ट है, जो लास्ट है वो है टॉपिकल लोशन फॉर वेरियस स्किन कंडीशन। इसमें जो है हाइड्रोकार्टिसोन टॉपिकल लोशन, हाइड्रोकार्टिसोन टॉपिकल लोशन। तो जो लास्ट है वो है टॉपिकल लोशन फॉर वेरियस स्किन कंडीशन। इसमें जो है हाइड्रोकार्टिसोन टॉपिकल लोशन का नाम आता है। तो इस तरीके से जो है ऑन द बेसिस ऑफ थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन ये इतनी कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। जो दूसरा बेसिस है वो है बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, पहला जो है नैनो सस्पेंशन, नैनो सस्पेंशन 10 to 100 नैनोमीटर। जो 10 to 100 जो पार्टिकल साइज होती है वो 10 to 100 नैनोमीटर होती है। सिलिकॉक्सिब सस्पेंशन, फॉर एग्जांपल सिलिकॉक्सिब सस्पेंशन। दूसरा है आपका कोलोइडल सस्पेंशन। इसमें जो पार्टिकल साइज होती है 1 nm to 0.5 mm, 1 nm to 0.5 mm। इसका एग्जाम्पल है अकेसिया सस्पेंशन। जो तीसरा है वो है कोर्स सस्पेंशन। कोर्स सस्पेंशन में हमारा जो है वो ग्रेटर देन 0.5 mm। इसका एग्जाम्पल है कैलामाइन लोशन। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज हमारे पास 3 टाइप के जो है सस्पेंशन होते हैं। पहला नैनो सस्पेंशन होता है, इसमें जो पार्टिकल साइज होती है 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। इसका एग्जाम्पल है सिलिकॉक्सिब
सस्पेंशन, सिलिकॉक्सिब सस्पेंशन जो है अभी तक रिपोर्टेड है। सिलिकॉक्सिब जो होता है कॉक्स 2 इनहिबिटर होता है। कॉक्स का मतलब होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज, साइक्लोऑक्सीजिनेज 2। साइक्लोऑक्सीजिनेज जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है जितने ज्वाइंट पेन होते हैं उनके लिए, ठीक है। ज्वाइंट पेन के लिए साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो सिलिकॉक्सिब होता है ये साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 को जो है रिलीज होने से इनहिबिट करता है, इसको रिलीज नहीं होने देता है। तो जो हम जनरली जिसको गठिया बोलते हैं उसमें जो है, गठिया में जो है इसका यूज जो है करते हैं सिलिकॉक्सिब का। दूसरा है कोलॉइडल सस्पेंशन। कोलॉइडल सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर टू 0.5 मिलीमीटर तक होता है। अकेसिया सस्पेंशन, अकेसिया जो होता है ये थिकनर होता है, थिकनिंग एजेंट होता है। किसी भी जो है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को लेके अगर इस सस्पेंशन में हमें ऐड करना होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। इसमें जो पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर से जो है 0.5 मिलीमीटर तक वैरी करता है। तो जो है इसमें कोलॉइडल में जो है हम अकेसिया सस्पेंशन का यूज़ करते हैं। तीसरा जो है कोर्स सस्पेंशन, जिसमें पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर से ज़्यादा इसके पार्टिकल साइज होते हैं। इनको जो है, इनका एग्जांपल है कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन में हम कैलामाइन जिंक ऑक्साइड, सोडियम सिट्रेट, ग्लिसरीन या फिर बेंटोनाइट, ये सारी चीज़ें हम जो है फाइनली रोज़ वाटर में जो है, रोज़ वाटर हम जो है क्यूएस यूज़ करते हैं, इस तरीके से इसको बनाते हैं। इसका यूज़ जो है स्किन के प्रोटेक्शन में किया जाता है। ये प्रोटेक्टिव होता है, स्ट्रिंजेंट होता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेटर होता है। तो जो है इसका यूज़ इस तरीके से करते हैं। तो दूसरा जो था बेस ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। तीसरा जो है बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड। पहला होता है डाइल्यूट सस्पेंशन। इसमें जो सॉलिड कंटेंट होता है, सॉलिड कंटेंट जो होता है 2 to 10% होता है। सॉलिड कंटेंट 2 to 10%। इसका एग्जांपल जो है वो है कार्टिसोन एसीटेट सस्पेंशन। इसका एग्जांपल है कार्टिसोन एसीटेट सस्पेंशन। इसके बाद जो दूसरा आता है कंसंट्रेटेड सस्पेंशन।
कंसंट्रेटेड सस्पेंशन, इसमें जो 10 to 50% जो है सॉलिड कंटेंट होता है। इसका एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड देयर आर टू टाइप्स ऑफ सस्पेंशन। फर्स्ट वन इज डाइल्यूट सस्पेंशन इन विच सॉलिड कंटेंट मे बी 2 to 10%, फॉर एग्जांपल कार्टेशियन एसीटेट सस्पेंशन। Then and second one is a concentrated suspension in which solid content may be 10 to 50%, and for example zinc oxide suspension for external use। तो ये जो है थर्ड कैटेगरी थी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड। इसके बाद से फोर्थ वन इज, जो चौथा है, चौथा है बेस्ड ऑन नेचर एंड बिहेवियर ऑफ सॉलिड। नेचर एंड बिहेवियर ऑफ सॉलिड। पहला है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। सेफ्यूरोक्सिम एक्जेटिल, सेफ्यूरोक्सिम सेफ्यूरोक्सिम एक्जेटिल ओरल सस्पेंशन, एक्जेटिल ओरल सस्पेंशन। दूसरा है डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। इसका एग्जाम्पल है पैरासीटामॉल ओरल सस्पेंशन ड्रॉप। पैरासीटामॉल ओरल सस्पेंशन ड्रॉप। तो on the basis of nature and behavior of solid there are two types of suspension in which first one is flocculated suspension for example cefuroxime axetyl oral suspension, and second one is deflocculated suspension in which for example paracetamol oral suspension drop। तो इस तरीके से जो ये फोर्थ जो है हमारा बेसिस था। नाउ फिफ्थ बेसिस बेस्ड ऑन द ओरल बेस्ड ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिफ्थ वन इज बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
oral suspension, ओरल सस्पेंशन में जो है कैल्शियम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड सस्पेंशन। दूसरा है टॉपिकल सस्पेंशन। टॉपिकल सस्पेंशन में जो है कैलामाइन लोशन, तीसरा है पेरेंटल सस्पेंशन, पेरेंटल का है डेसऑक्सी कार्टिकोस्टेरॉन, डेसऑक्सी कार्टिकोस्टेरॉन कार्टिकोस्टेरॉन डेसऑक्सी कार्टिकोस्टेरॉन पाइवेलेट सस्पेंशन, पाइवेलेट सस्पेंशन, पाइवेलेट सस्पेंशन। Next one is ophthalmic suspension. Ophthalmic suspension. For example, ophthalmic suspension का ciprofloxacin and dexamethasone. Ciprofloxacin and dexamethasone ear drop. इसके बाद से लास्ट है इनहेलेशन सस्पेंशन। इनहेलेशन सस्पेंशन इनहेलेशन सस्पेंशन में जो है आपका बुडेसोनाइड सस्पेंशन, बुडेसोनाइड सस्पेंशन। तो on the basis of route of administration, there are 5 types of suspension which are as follows. Oral suspension is first one. Calcium oxytetracycline hydrochloride suspension is example, and now second one is topical suspension, for example calamine lotion. Third one is parenteral suspension, for example desoxycarticosterone pivalate suspension, and fourth one is ophthalmic suspension, for example ciprofloxacin and dexamethasone ear drop, and last one is inhalation suspension, that is budesonide suspension. And last on 6,
6 जो है मोड ऑफ डिस्पेंसिंग। मोड ऑफ डिस्पेंसिंग, मोड ऑफ डिस्पेंसिंग में जो है पहला है एक्सटेम्पोरेनियस, 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 एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन। फॉर एग्जांपल rifampin suspension for IV infusion, rifampin suspension for IV infusion, and second one is reconstituted suspension, reconstituted suspension, reconstituted suspension में tetracycline suspension, for example tetracycline suspension. Then last one is on the basis of mode of dispensing. There are two types of suspension. First one is extemporaneous suspension, for example rifampin suspension for IV infusion, and second one is reconstituted suspension, for example tetracycline suspension. तो इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन था ये जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो है हम जो है अगला जो है हम नेक्स्ट टाइम जो डिस्कस करेंगे वो जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है अगले टाइम में डिस्कस करेंगे, इसका डिटेल पढ़ेंगे।